गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर वन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के क्वेश्चंस अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वन का रिवीजन अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, वो यूट्यूब पे डल चुका है। आई होप आप सब बच्चों ने उसको देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले रिवीजन करिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। ठीक है, पहले रिवीजन करो फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते वक्त सारे के सारे कॉन्सेप्ट छट 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 आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब भैया रही बात ये क्वेश्चन बैंक की, तो ये क्वेश्चन बैंक एप्लीकेबल है सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव। इनफैक्ट फाइनल में भी यही चैप्टर है, तो फाइनल के लिए भी यही क्वेश्चंस एप्लीकेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 24-25 मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अपडेटेड है, जो कि एप्लीकेबल होगा कोई भी एग्जाम में जो 2025 में हो रही है, एज वेल एज सीए इंटर का जो 2026 जनवरी का एग्जाम है उसमें भी यही क्वेश्चंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको तमीज से करने के हैं। रिवीजन प्लस क्वेश्चन बैंक डिस्कशन जितने भी है वो सारे के सारे यूट्यूब पे आने वाले हैं। जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए भी, जो यूट्यूब वाली फैमिली है उनके लिए भी। ठीक है, तो एनरोल्ड स्टूडेंट्स आगे से ध्यान रखना कि भैया जो भी क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है वो यूट्यूब पे ही आएगा। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन बैंक का सॉफ्ट कॉपी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप ये क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हार्ड कॉपी परचेस करना है तो आप pranavchandak.com पे जाके हार्ड कॉपी भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सीए प्रणव चांडक। आपका टैक्स का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत इजी, बहुत सिंपल बनाने के लिए आपके लिए जूझ रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है। ऐसी क्वेश्चन बैंक की जो कॉपी है ये आपको मिलेगी। मैंने अपने लिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारा लिखना होता है, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे क्वेश्चंस बना रखे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि भैया रिवीजन पहले कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन बैंक का तब फायदा है जब आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर आपको टैक्स के स्लैब रेट्स याद ही नहीं है तो ये क्वेश्चन बैंक बना के कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टोटल इनकम क्वेश्चन नंबर 1। जो बच्चा यूट्यूब पे वीडियो को देख रहा है कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, सो दैट ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन, रिवीजन सेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रणव 30 ईयर्स 30 साल इज 19 lakhs। कितनी इनकम है? 19 lakhs। इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान देना कि इनकम भैया 19 lakhs है। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। assume that the assessee has opted out of default tax regime। assessee ने क्या करा है? ऑप्ट आउट कर लिया है। इसका मतलब क्या है? ओल्ड रिजीम के हिसाब से निकालना है। ठीक है, टोटल इनकम कितना है? 19 lakhs। ओके, अब क्योंकि ओल्ड रिजिम निकालना है तो भैया एज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है डिपेंडिंग ऑन योर एज। बराबर? हाँ। अब जिसने रिवीजन नहीं करा है या जिसने पहले क्लास के वक्त पढ़ा नहीं है वो बोल रहा होगा 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख कहाँ से? अरे भैया अप टू 60 ईयर्स 2.5 लाख, 60 से 80 ईयर्स 3 लाख, 80 के ऊपर 5 लाख का एग्जम्पशन लिमिट है। ठीक है, हाँ, तो 19 लाख है। ओल्ड रिजिम में अपन ने एक चीज ध्यान में रख ली थी कि पहले 10 लाख पे कितना टैक्स है? 1,12,500। 1,12,500 ये मैंने आपको याद करवा दिया था। ओल्ड रिजिम में 1,12,500 है 10 लाख पे, और न्यू रिजिम में 15 लाख पे 14 लाख का टैक्स है। ठीक है, ये नॉर्मल लोग के लिए। अब कितनी इनकम है? 19 लाख, मतलब 10 लाख के ऊपर कितना इनकम है? 9 लाख। तो 9 लाख का 30% मतलब ये हो गया 27। 9 लाख का 30% 2,70,000 हो गया। 270 प्लस 1,12,500 ये आ गया 382,500 का टैक्स। इसमें लगेगा 4% का HEC हेल्थ एजुकेशन सेस प्लस 4%। आंसर आएगा 397,800। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बैठ के, अगर मैं 600 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवा रहा हूं तो बैठ के पूरा नहीं कर सकता, तो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है 397,800। बुक में भी यही है, अपना भी यही आया। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैंने कंजूसी कर रखी है। टैक्स ऑन 10 lakhs डायरेक्टली 1,12,500 दे दिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कैसे करोगे? फर्स्ट 2.5 lakhs मैंने क्लास में बता रखा है ये नील कि भैया ऐसे करना है। नेक्स्ट 2.5 lakhs एट
5%, कितना हो गया 12,500। और नेक्स्ट 5 lakhs एट 20%, कितना हो गया 1 लाख। ओके यस, तो ये हो गया 1,12,500। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब जो बच्चा इसको यूट्यूब पे देख रहा है ना, वो बोलता है सर ये कहां से आया, फिर से बताओ। देखो ये मेरे रेगुलर कोर्स का पार्ट है जो कि मैं जनता के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, भलाई के लिए डाल रहा हूं। अब इसके अंदर मैं वो चीजें वापस से रिपीट नहीं कर सकता हूं जो मैंने रेगुलर कोर्स में बैठ बैठ के 2-2 घंटे पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन आई विल गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू, पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू नहीं दे सकता हूं। ठीक है, हाँ। ये बच्चे कमेंट करते हैं अरे सर ये 1,12,500 कहां से आया, भैया लेक्चर से आया, लेक्चर ले। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रमोद कितने साल है, 70 ईयर्स। 70 ईयर्स की 90 लाख इनकम है। ओहो, ये है ना इधर अपने पास बड़ा। ठीक है, ये इसलिए करा गया है क्योंकि एक तो मेरे को जगह मिल जाए, दूसरा इसके फॉन्ट भी बढ़ा दिए हमने सो दैट बच्चे को स्क्रीन पे बहुत आराम से दिख जाए जो सॉफ्ट कॉपी ले रहा है। कितनी इनकम है 19 lakhs, एज कितना है 70, सॉरी हाँ एज 70 है, इनकम है 19 lakhs। compute tax liability for assessment year 25-26, assume that the assessee has opted out मतलब old regime में एज इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। ओल्ड रिजिम में एज इंपॉर्टेंट होती है, 70 साल का है मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख की मिलेगी। और अगर एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख की मिल गई तो पहले 3 लाख पे 0 टैक्स, अगले 2 लाख पे 5% के हिसाब से कितना हो गया 10,000, और अगले 5 लाख पे 20% के हिसाब से अगेन 1 लाख, सेम हो गया। तो पहले 10 लाख पे टैक्स आ जाएगा 1,10,000, बराबर है। अगले 9 लाख पे 30% का रेट लगेगा क्योंकि 10 लाख के ऊपर वाली जितनी भी इनकम है वो 30% पे टैक्सेबल है, तो ये हो जाएगा 2,70,000। ओके, तो ये हो गया 270 प्लस 110, ये हो गया 3,80,000 प्लस इसमें 4% हेल्थ एजुकेशन सेस आएगा प्लस 4%, तो इसका आंसर होगा 3,95,200। ओके, तो ये आंसर आया, चेक कर लेते हैं 3,95,200 बराबर है। अब एक और चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, बच्चे क्या करते हैं, ये जो मैं कर रहा हूं ना इसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रिबलिंग। बच्चे स्क्रिबलिंग भी नहीं करते, बच्चे लिटरली स्क्रिबलिंग भी नहीं करते, वो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आंसर निकालते। मैं बोलता हूं कि अगर क्वेश्चन एमसीक्यू का है तो कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आपको लिखना है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। और क्वेश्चन बैंक्स आर मेंट फॉर प्रैक्टिस ओनली, आपको इससे प्रैक्टिस ही करना है। प्लीज ध्यान में रखिएगा एक बात कि आपको इससे प्रैक्टिस करना है। एम आई क्लियर? अगर क्लियर हो तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपका टारगेट है 2025 में पास होना, जो भी एग्जाम में आप दे रहे हो, तो जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक मैं यहां डाल रहा हूं, जितने भी चैप्टर्स की रिवीजन मैं करवा रहा हूं, उतना कर लो। मतलब रेगुलर कोर्स तो कर ही रहे हो, उसके अलावा ये कर लो, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, आपका एग्जाम्शन गारंटेड है, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, हाँ। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रमोद एज 85 हो गई और इनकम कितना है 19 लाख है। अब एज कब मैटर करती है, ओल्ड स्कीम में, अपन चेक करेंगे। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, अज्यूम द असेसी हैज अगेन ऑप्टेड आउट, मतलब ओल्ड स्कीम है, तो यहां पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो गई 5 लाख की। तो यहां पे कैलकुलेशन कैसे आएगा, पहले 5 लाख पे नील, अगले 5 लाख पे 20% के हिसाब से 1 लाख, रेट ऑफ टैक्स है भाई, ये कोई समझाने की बात नहीं है। ये 10 लाख हो गए, ऊपर के 9 लाख पे 30% के हिसाब से 2,70,000, तो ये हो गया 3,70,000 टोटल प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, 370 प्लस 4%, तो इसका आंसर आ जाएगा 3,84,800, 3,84,800। थर्ड क्वेश्चन बराबर है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंटेशन के लिए यू कैन रेफर दिस थिंग। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए आप क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर पूरे के बोले सॉल्यूशंस दे रखे हैं, रीजन यही है
कि एक बार बच्चा इसको मेरे साथ सॉल्व करे और दूसरे बार बच्चा इसको खुद से सॉल्व करे। अगर मेरे साथ सॉल्व करा और खुद से सॉल्व करा और दोनों केस में आंसर सही आ गया तो समझ लेना आपके कंसेप्ट तगड़े हैं। यस, क्वेश्चन बैंक की वीडियो को एक बार करना है। अब ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है, मैं जो स्पेशली अपन जो करते हैं, जो स्पेशलिटी है अपनी, वो ये है कि भैया अपन क्वेश्चंस को क्लास के अंदर ही सॉर्ट कर देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये तीनों क्वेश्चंस आपने रिवीजन के वक्त या एग्जाम के वक्त सॉल्व करने हैं? नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। क्यों? अरे सर ये तो आपको याद रहेगा ना, रिवीजन में मैंने आपको कितने बार रटवाया है, ओल्ड स्कीम है तो भैया 2.5 लाख की लिमिट है, 3 लाख की लिमिट है, 5 लाख की लिमिट है, 2.5 3 5 2.5 3 5। तो जब आप रिवीजन करने ही वाले हो तो ये इन क्वेश्चंस में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है अलग से जो थ्योरी पढ़ के ध्यान में ना आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस सेकंड टाइम हम लोग नहीं करने वाले, ना 1 करेंगे, ना 2 करेंगे, ना 3 करेंगे। क्वेश्चन चैप्टर 1 के अंदर पूरे 12 क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल वाले। थ्योरी वाले हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल वाले 12 क्वेश्चंस हैं और उन 12 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस है जो आपको सेकंड टाइम करने के हैं। मतलब जब चैप्टर 1 की टेस्ट होंगी, जो आज के बाद में, कल की छुट्टी के बाद परसों अपनी टेस्ट होने वाली है, ठीक है। अब वो परसों के टेस्ट के लिए आपको क्या करना है? परसों के टेस्ट के लिए आपको 2 चीजें करनी है। एक, रिवीजन पूरा अच्छे से देखना है। दूसरा, ये 4 क्वेश्चंस जो मैं मार्क करवाऊंगा वो करने हैं। और तीसरा, जो क्लास में आपने नोट्स लिखी है उस नोट्स को बढ़िया से कर लेने का है, ठीक है। हाँ, उसी बात से एक और बात याद आई। एक महाशय आज सुबह सुबह मेरे को मैसेज करे कि सर क्लास के अंदर जो सारी चीजें आप लिखवा देते हो हैंड रिटन नोट्स, उसका पीडीएफ दे दो। मैंने पहले ही बता रखा है कि पीडीएफ देके कोई फायदा होता नहीं है। अगर आप पीडीएफ में से कॉपी डाउन कर ले रहे हो सारे की सारी चीजें और बाद में लेक्चर देख रहे हो या पहले लेक्चर देख रहे हो और बाद में कॉपी डाउन कर ले रहे हो तो उसका कोई ज्यादा फायदा है नहीं। रीजन बताता हूं, वो जो चीजें मैं लिखवाता हूं ना, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसी के साथ में आपने उसको लिख लेना है, तब जाके वो कॉन्सेप्ट चिपक जाएगा। क्योंकि पहले सुना, बाद में हाथ से लिखा, लिखते वक्त देखा, तो तीनों सेंसेस आपके काम करते हैं। समझ रहे हो? एक बार सुन लिया, बाद में लिख लिया, वो मजा नहीं आएगा उसमें। साथ में करोगे तो मजा आएगा। ये बस बताने का मेरा काम है। वैसे मैं पीडीएफ तो देता नहीं हूं हैंड रिटन नोट्स की, आप कुछ भी कर लो, आप गाली मार दो, आप कुछ भी कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन 4, मिस्टर जो के बारे में बात करिए। एज कितना है? 70। ये कौन है? नॉन रेसिडेंट है, इसकी इनकम है 12 लाख, ठीक है। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, अज्यूम द असेसी हैज ऑप्टेड आउट, मतलब अगेन ओल्ड में है। अब ओल्ड में है, नॉन रेसिडेंट है, तो क्या, मेरे को एक बात बताओ, क्या नॉन रेसिडेंट को, कमेंट करके बताओ, क्या नॉन रेसिडेंट को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है? तो आंसर इज यस। ओल्ड स्कीम में भी मिलती है, न्यू स्कीम में भी मिलती है। बट एक बात याद रखने की है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट दादाजी हो या बड़े दादाजी हो, मतलब नॉन रेसिडेंट आदमी 60 के ऊपर का है, तो उसको 3 लाख और 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलता, उसको मिलता है 2.5 लाख का ही। मतलब आप कितने भी एज के हो, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी आपका एज हो, आपको जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगा दैट वुड बी ओनली 2.5 लैक्स, ठीक है। और जहां बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लैक्स का है, वहां पे अपने को 10 लाख तक का आंसर रटे हुआ है। 10 लाख पे टैक्स होता है 1,12,500, 2.5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20%, तो 2.5 लाख के 5% मतलब 12,500, और 5 लाख से 10 लाख, जो 5 लाख की इनकम है उस पे 20% मतलब 1 लाख, 1,12,500, ऊपर के 2 लाख पे 30%, 2 लाख का 30% 60,000, 1,12,500 प्लस 60,000, 172,500 प्लस 4% HEC, यह आंसर आएगा 179,400। ओके बेबी। अब मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि आपको ये HEC का अमाउंट बताना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। मैं स्क्रिबल कर रहा हूं, आप लिख के करो। कैलकुलेटर पे करने वाले को पाप लगेगा, इस अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाएगा, आई एम टेलिंग यू। ये क्वेश्चन, सर इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर नॉन रेसिडेंट का एज 60 to 80 ईयर्स के बीच में है तो उसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सिर्फ 2.5 लाख का मिलेगा, 3 लाख का नहीं मिलेगा। और ये कॉन्सेप्ट आप जब रिवीजन करोगे,
पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, बट इसको जब आप 2 3 4 बार रिवाइज करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको चिंदी लगेगा रे बेटा। तो ये भी क्वेश्चन अपने को वापस से नहीं करना है, ठीक है। मतलब पहली बार देखो, सुनो, एक बार अभी जो मैं करवा रहा हूं ये पहली बार क्वेश्चन करना, दूसरी बार जब आप खुद से इन क्वेश्चंस को खुद से करोगे, इस वीडियो के बाद ये पूरे के पूरे 12 क्वेश्चंस आप खुद से करोगे, वो सेकंड टाइम हो गया। ये 2 टाइम आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने के हैं, और ये जो मैं क्लासिफिकेशंस करके दे रहा हूं कि इसको नहीं करना है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर थर्ड टाइम, ये तीसरे बार के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है? हाँ। ओ, अब ये क्वेश्चन अपन ने कौन से बुक में भी कर रखा है। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर कश्यप एज 35, एज पे ध्यान रखना है। हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51,75,000, ओके, इनकम पे ध्यान रखना है। अज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये क्यों दिया है? ये बताने के लिए कि भैया इसके पास सारी की सारी जो इनकम है वो नॉर्मल इनकम है, इन पे स्लैब रेट लगेगा, कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है। स्पेशल इनकम का क्वेश्चन आगे आने वाला है। Assume that he has opted out of the default tax regime, मतलब अगेन क्या करने वाला है? ओल्ड टैक्स रिजीम लेने वाला है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में एज इंपॉर्टेंट होती है। मैं गया वापस से एज पे, जो दिखी 35 ईयर्स, मतलब क्या हुआ कि भैया इसको 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेंगी गरीब को, और इनकम देखा तो 51,75,000 आया। सर 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लगता है, और क्योंकि ये जो अमाउंट है 51,75,000 ये सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा है वो स्लैब से जिस पे सरचार्ज नहीं लगता, 50 लाख से सिर्फ 1,75,000 ज्यादा है। तो यहां पे हमको मार्जिनल रिलीफ का लफड़ा भी देखना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या मार्जिनल रिलीफ मिलता, और उसके लिए पहले क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल वही जिन्निया। पहले क्या करना है? पहले आपको निकालना है टैक्स ऑन 51,75,000। ओल्ड स्कीम है, एज 35 है, तो क्या करूंगा मैं? पहले 10 लाख पे 1,12,500, और 10 लाख के ऊपर 51,75,000 में से 10 लाख की इनकम माइनस कर दो, कितना बचता है? 41.75 लाख। अब ये अपन 0.75 लिखते हैं, बट एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, 41 लाख, 75, 1000 ऐसा लिखना है, और उसका ही 30%, तो ये हो गया 12,52,500 प्लस 1,12,500, तो ये हो गया 13,65,000। इसमें क्या ऐड होगा? ये हो गया टैक्स। अब हेल्थ एजुकेशन सेस लगा दू डायरेक्टली? बोलो, डायरेक्टली हेल्थ एजुकेशन सेस लगा दू? नहीं, क्योंकि 50 लाख के ऊपर इनकम है, सरचार्ज लगेगा 10% पे, 1,36,500। अब आएगी दोनों की टोटल, काय की? टैक्स प्लस सरचार्ज की। सुनो सुनो, अभी मैं बताता हूं, प्लस 10%, तो ये हो गया 15,01,500। और पता है आपको अभी मैं क्या करने वाला था? अभी पता है आपको मैं क्या करने वाला था? मैं करने वाला था, इस पे डायरेक्टली लगाने वाला था हेल्थ एजुकेशन सेस, इस पे डायरेक्टली हेल्थ एजुकेशन सेस लगाने वाला था। मेरे दिमाग में एकदम से आया, अरे भैया 50 लाख के ऊपर थोड़ी सी ही इनकम है, मतलब 1,75,000 एक्स्ट्रा इनकम है। यहां पे मेरे को मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट चेक करना पड़ेगा, और मार्जिनल रिलीफ के लिए क्या चेक करते हैं? अपन चेक करते हैं जो आपकी इनकम है उसके पहले का स्लैब, जिस पे सरचार्ज नहीं लगता था या कम रेट से लगता था। जैसे यहां पे 51,75 की इनकम है, 51,75,000 इनकम है, तो हम क्या चेक करेंगे? 50 लाख के अगेंस्ट। अगर लेट्स से इनकम 1 करोड़ 1 लाख रहती तो हम चेक करते 1 करोड़ के अगेंस्ट। और ये हमने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे, इसके कम से कम 8 क्वेश्चंस करे थे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो हम निकालेंगे टैक्स ऑन 50 लाख, और इसका तो अमाउंट भी मेरे को याद है। पहले 10 लाख पे 1,12,500, अगले 40 लाख पे 12 लाख, कितना हो गया? 12 और 1 13,12,500 बराबर है, हाँ कि ना? अब चेक करते भैया, क्या चेक करते कि मार्जिनल रिलीफ मिलता क्या? ऐसी करेंगे, 50 लाख पे सरचार्ज नहीं लगता,
क्या देख रहे हो मेरे को? 50 लाख पे सरचार्ज नहीं लगता। 13,12,500। एक्स्ट्रा टैक्स कितना लगा है चेक करो। 15,01,500 में से 13,12,500 माइनस कर देंगे। 189 का एक्स्ट्रा टैक्स लगा है। कैसे निकाला? अरे टैक्स ऑन 51 लाख माइनस टैक्स ऑन 50 लाख कितना है? 1 लाख 51 था, 1 लाख सॉरी 15,01,500 माइनस 13,12,500, यही करेंगे। अब एक्स्ट्रा टैक्स निकला है इतना, आप एक बार चेक कर लो खुद से निकाल के जल्दी से। आया? एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? एक्स्ट्रा इनकम मतलब अरे इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। ये 50 लाख के ऊपर कितनी इनकम है? किधर गया बे? दो अंडू की बटन कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई। ओ या है तू। ये एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 1,75,000। अब दिया दीदी की कहानी आपको याद आ रही होंगी। दिया दीदी क्या बोलेंगी? ओ माय गॉड 175 की एक्स्ट्रा इनकम है और टैक्स कितना है? 189 का। दिया दीदी क्या बोलेंगी? दीदी को, निर्मला दीदी को याद है आपको कि भैया ये जो मेरी एक्स्ट्रा इनकम है ले लो, ले लो, इस पे का टैक्स प्लस एक्स्ट्रा इनकम भी रख लो अपने पास। मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा बताओ? याद है आपको मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते थे? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, है ना? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम 14,000 का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है? जब एक्स्ट्रा टैक्स इज बेटर मोर देन एक्स्ट्रा इनकम, टैक्स ज्यादा है इनकम से। हाँ अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, वो करवा दिया है क्लास में भाई। 14,000 का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और मार्जिनल रिलीफ माइनस काय में से करते हैं? ये ओरिजिनल इनकम में से। अरे ये 50 लाख की जो इनकम पे टैक्स निकाला है अपन ने, दिस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन कि भैया ये एक्स्ट्रा टैक्स कितना है, एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, तो लेस करेंगे इसमें से। मार्जिनल रिलीफ 14,000 का 15,01,500 माइनस 14,000 14,87,500 प्लस 4% HEC, जो भी अमाउंट है निकाल लेना। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 15,47,000 की इनकम आएगी, सॉरी टैक्स लाइबिलिटी आएगी। अब इसको अगर आप मेरे तरीके से कंपेयर करना चाहते हो ना, जो मैंने आपको क्लास में बताया था, 13,12,500 है 50 लाख पे। ये दिया वाला एग्जांपल, दिया दीदी क्या बोली निर्मला दीदी को कि भैया एक काम करो, नहीं 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 ये ऊपर की 175 नहीं होना मेरे को, तो दीदी ने क्या बोला? दे दे मेरे को। तो ऐसा मान ले अगर ये 175 दे दिया तो क्या होगा? इनकम कितनी हो गई? 50 लाख। 50 लाख पे का टैक्स कितना है? 50 लाख पे का टैक्स है 13,12,500 प्लस ऊपर की इनकम 175। इतना ही तो आंसर आया 1487। सेम लॉजिकली भी क्लियर है अपना, याद है तुमको? क्या तुम्हें याद है? बोलो हाँ हमें याद है। हाँ लिखना भाई इसको, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब ये देखो बुक में कैसा दे रखा है, ऐसा प्रेजेंटेशन दे रखा है शानदार तरीके से। अब ये 51,75,000 पे का जो टैक्स निकाला मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, क्योंकि अगर 600 क्वेश्चन दे रहा हूं, समझिए आप बात को, 600 क्वेश्चन दे रहा हूं और उसके सॉल्यूशन भी दे रहा हूं और हर एक क्वेश्चन का इतनी लंबी चौड़ी स्टेप्स दूंगा ना, तो भैया 2000 पेज की क्वेश्चन बैंक बन जाएंगी। देखने के सॉल्व करने के पहले देख के फट जाएगी आपकी। इसलिए मैंने इसमें थोड़े से अच्छे से चेंजेस कर रखे। तो ये देखो 15,01,000 यही आया, अपना अपना आंसर यही आया। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं ये क्वेश्चन को सिर्फ मॉडल आंसर जैसे देखो। बच्चे क्या करते हैं अक्सर, क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये 15,01,000 देखो, ऑडिटिंग करते हैं। हिमांगी मैडम से इतने इंस्पायर्ड है ना बच्चे। 51,75,000 पे 15,01,500 का टैक्स आया, कैलकुलेटर पे निकाला, ओके। 50 लाख पे 13,12,500 का टैक्स आया, कैलकुलेटर पे निकाला, ओके। एक्स्ट्रा टैक्स
189, एक्स्ट्रा इनकम 175, मार्जिनल रिलीफ 14 बराबर है। फिर ये टैक्स लाइबिलिटी में से 14 माइनस करा, 1487,500 बराबर है। फिर एचईसी 4% बराबर है। फाइनल आंसर बराबर है। दे दो मेरे को मार्क। कितने सर? 4 में से 4 मार्क प्रणव सर को। हाँ, मार्क दे रहे हो आप मेरे को? पेपर चेक कर रहे हो आप? नहीं ना भैया, आपको सॉल्व करना है। आपको याद है ना, आपकी एग्जाम है, मेरी नहीं है। अगर नहीं याद है तो याद करो, याद रखो, ठीक है। हाँ, ये हो गया। आपको कम से कम ऐसे लिखना पड़ेगा तमीज से, और ये भी मैंने बहुत बदतमीजी से लिखा है। आपको इससे भी ज्यादा तमीज से लिखना पड़ेगा। कर लो जल्दी, क्या बोल रहे हैं? कर देता हूं, रुको रुको, पॉज करो, जल्दी से लिखो इसको। पॉज करके जल्दी से लिखो। आई होप लिख लिया होगा सब बच्चों ने। अगला क्वेश्चन। सर ये वाला क्वेश्चन करना है क्या? क्वेश्चन 5। सर हाँ हाँ, मैं तो पक्का करूंगा। क्यों बताएं? बहुत अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन। अबे चिंदी है, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो आगे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड स्कीम के बारे में पूछा है। अब इसी क्वेश्चन को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके अगले क्वेश्चन में डाला है, और यहां पे न्यू स्कीम में निकालना है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ये प्रैक्टिस के लिए आपके। इस क्वेश्चन को भी काटेंगे अपन। अब मतलब मैं सॉल्व करूंगा, इसको काटेंगे। आगे क्वेश्चंस देखो, आगे क्वेश्चंस देखो, ये वाले। यहां पे आपको दोनों हिसाब से निकालना है। तो ये क्वेश्चंस अपन एकदम मार्क करके रख देंगे। अग्रवाल जी, शर्मा जी के 2 क्वेश्चंस है अपने पास, बढ़िया तरीके से करेंगे इनको। पर सर 6 वाला सॉल्व तो करना पड़ेगा, पहली बार है। हाँ पहली बार तो सब करो यार। टैक्स लाइबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑफ मिस्टर कश्यप, एज 35। अरे भैया, न्यू टैक्स रिजीम बोला तो हमको एज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख की है। 3 लाख के ऊपर की जो इनकम है, 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 लाख से 10 लाख 10%, 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%। क्वार्टर नहीं दिया। 15 लाख के ऊपर की इनकम 30 लाख। याद है तुमको, मैंने बोला था दीदी ने क्वार्टर नहीं दिया, क्योंकि लोग क्वार्टर लेंगे तो टैक्स नहीं भरेंगे ना, क्वार्टर लेंगे तो नशे में रहेंगे। नॉनसेंस, याद है तुमको? तो इसमें अपन ने रट्टा मार रखा है क्या? सर 15 लाख पे 1,40,000 की इनकम टैक्स होती है। ओ यार सर, एक बार पहली बार तो करवा दो, मतलब ओके पहली बार करवा देते हैं, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। इनकम कितनी है? 15,75,000। अज्यूम दैट टोटल इनकम में क्या क्या है? सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, एफडी है, मतलब सारी की सारी नॉर्मल इनकम है, ये बोलने की बात है। टोटल इनकम कितनी है? 51,75,000। ओके बेबी, ये है आपकी टोटल इनकम। अब इसमें पहले 3 लाख, फर्स्ट 3 लैक्स, जीरो। अगले 4 लाख, कौन से 4 लाख? अगले 4 लाख एट द रेट 5%। कौन से 4 लाख? 3 लाख 1 रुपए से लेके 7 लाख तक की जो इनकम है, ये 4 इंटू 5% 20,000 होता है। आप मस्ती मत करना, क्यों? 2 चीजें, मैं इसलिए डायरेक्टली लिख देता हूं ना, क्योंकि पहली बात मैं इसको मिटा सकता हूं, ठीक है। आप पेपर में मिटाओगे, ओवर राइटिंग होगा, पेपर गंदा दिखेगा। प्लस प्लस आप पे एग्जाम का प्रेशर रहेगा, मेरे पे नहीं है प्रेशर, क्योंकि मैं ये बहुत सालों से यही करते आ रहा हूं। और अगर गलती से मैंने 4 लाख का 5% 15,000 लिख दिया ना, तो कोई बच्चा इधर चैट में पागल कर देगा, ओ सर सर वो 20,000 है, 20,000 है, 20,000 है, तुमने गलत कर दिए। ठीक है, मेरे को सही करने वाले बहुत लोग हैं। अगर गलती से मैं गलती करता हूं तो, गलती से मैं गलती करता हूं तो मेरे को सही करने वाले बहुत लोग हैं। बट जब आप पेपर में आओगे ना, तो आपको सही करने वाला कोई नहीं रहेगा, आपको गोल मिलेगा 0 अंडा। एक बात। दूसरी बात, पेपर का प्रेशर रहता, उसमें आपने कैलकुलेटर ही यूज करना चाहिए। 4 लाख का 5% 20,000 होता, नींद से उठा के पूछ लो, मेरे को आता है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, वो 3 घंटे का प्रेशर आपको फाड़ देता है। आप कैलकुलेटर यूज करिए, ठीक है, ओके। पहले 3 लाख, अगले 4 लाख, फिर
7 लाख से 10 लाख 10%, ये हो गया 30,000। 10 लाख से 12 लाख मतलब 2 लाख पे 15%, ये भी हो गया 30,000। और 12 से 15 3 लाख पे 20%, ये हो गया 60,000। ये इनकम हो गई 15 लाख तक की। 60 और 3 90, 120, 140, 1,40,000। याद रखेंगे पहले 15 लाख पे 1,40,000 है न्यू स्कीम में। ओल्ड स्कीम में पहले 10 लाख पे 1,12,500 है, अगर नॉर्मल आदमी है 60 के अंदर का तो। न्यू में 60 हो, 80 हो, 100 हो, 300 हो, 500 साल हो आपकी एज, 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है। नॉन रेसिडेंट को भी न्यू में मिलेंगी। ठीक है, ओके। पहले 15 लाख पे 1,40,000, ये किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा, मैं इसको गायब कर रहा हूं। पंद्रह लाख के ऊपर कितनी इनकम है मुन्ना? 15 लाख 51,75,000 माइनस 15 लैक्स, ये आ गई 36,75,000 की इनकम इंटू 30%, 11,02,500। अब देखो ये है ना तरीके होते हैं कैलकुलेटर में कम क्लिक्स करने के, सो दैट टाइम कम कंज्यूम हो। मैंने पहले क्या करा, ये 140 आया 15 लाख का, ये तो याद है मेरे को। अब 15 लाख मेरे कैलकुलेटर पे टाइप नहीं था ऑब्वियसली, तो मैंने 51,75 में से 15 लाख माइनस किया, तो मेरे कैलकुलेटर पे ये दिख गया। ठीक है, अब ये मैंने पेन से लिख दिया, और मैं कैलकुलेटर अगर आप देख रहे हो तो लिखता मैं राइट हैंड से हूं, कैलकुलेटर में लेफ्ट हैंड से यूज करता हूं, सो दैट मेरे को बार बार पेन ड्रॉप करने का काम ना पड़े, मेरा इससे टाइम बचता है। सर हमको लेफ्ट हैंड से यूज नहीं करते आता, मेरे को भी पहले नहीं करते आता था, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको डेवलप करवाया है। तो आप भी इसको एक आध महीना आपको थोड़ा अनईजी फील होगा, बट बाद में ये आपको बढ़िया से फील हो जाएगा। मतलब आदत हो गई लेफ्ट हैंड से कैलकुलेटर यूज करने की, तो आपका बहुत टाइम बचेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड से कैलकुलेटर यूज करने की आदत डालिए। ठीक है, अब ये 31,75 आया बराबर, एट द रेट 30% मैंने पेपर में लिख दिया। अब इनटू ये आंसर निकालना था, तो लोग क्या करते हैं, ये 36,75 आने के बाद ऑल क्लियर एसी का बटन दबा देते या कैंसिल का बटन दबा दे, मत दबाओ, उस पर 30% लगाना है। 36,75 आया, इंटू 30% का बटन दबाया, ये आंसर दिख गया मेरे को। मेरे कैलकुलेटर की स्क्रीन पे यही लिखा है 11,02,500, अभी भी यही है, देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, अब मेरे को पता है इसको और इसको ऐड करना है। अब एम प्लस दिमाग को कहा तान लगाते, 11,02,500 स्क्रीन पे दिखा है, प्लस 1,40,000 कर दिया, तो ये मेरा आ गया टोटल टैक्स। कितना हो गया? 12,42,500। ओके बेबी, 12,42,500। अब इस पे लगेगा सरचार्ज, कितना परसेंट? 10% पे, 10% का एक टैक्स का, और वो टैक्स कितना है? 12,42,500, जो कि मेरे कैलकुलेटर पे ऑलरेडी है, इनटू 10%, 1,24,250। ये आ गया। अब मेरे को निकालना है टैक्स प्लस सरचार्ज का अमाउंट। अब 1,24,250 आया, ये टैक्स का 10% है। अब देखो जिसका मैथ्स वीक है ना उसने ऑल क्लियर कर देना, या 1,24,250 को 12,42,500 से ऐड कर दो, ये हो गया आपका 13,66,750। ये हो गया आपका। अब क्या यहां मार्जिनल रिलीफ का एंगल देखना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मार्जिनल रिलीफ का एंगल देखना पड़ेगा। ये टैक्स ऑन 51 लाख है, मार्जिनल रिलीफ का एंगल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों मार्जिनल रिलीफ का एंगल देखना पड़ेगा बच्चा? क्योंकि सर ये जो स्लैब है ना, कौन सा इनकम का आपका 51,75, इसके थोड़े से पहले अगर रहते तो सरचार्ज नहीं लगता था। तो अपन निकालेंगे टोटल इनकम, टैक्स ऑन 50 लाख, अपन क्या निकालेंगे? टैक्स ऑन 50 लैक्स, इजी रहने वाला ये। पहले 15 लाख पे 1,40,000, और नेक्स्ट 35 लैक्स पे 30% के हिसाब से ये होता है 10,50,000। अरे 35 105, तुम मत करो ये, तुम मत करो, मैं बता रहा हूं तुमको,
35 lakhs इंटू 30%, 10,50,000 प्लस 1,40,000, ये आ गया 11,90,000। इसमें सरचार्ज नहीं लगेगा, ये टैक्स हो गया। अब अगेन द सेम प्रोसेस फॉलोड। क्या एक्स्ट्रा इनकम कितना है? एक्स्ट्रा इनकम मतलब इसको एक्स्ट्रा इनकम नहीं लिखते, इसको लिखते हैं इनकम ओवर 50 lakhs, 1,75,000। एक्स्ट्रा टैक्स कितना है मुन्ना? दिस माइनस दिस। 1190 मेरे स्क्रीन पे ऑलरेडी है, माइनस 13,66,750 कर दिया, तो निगेटिव में आंसर आया। बट अगेन मेरे को मालूम है बड़े में से छोटा माइनस कर रहा हूं, कैलकुलेटर माइनस दे रहा है पर मेरा दिमाग तो प्लस बोल रहा है। 176,750। क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? चेक करो, बताओ, कमेंट करो जल्दी से, बोलो जल्दी से, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा क्या? ए भाई लो, बोलो जल्दी बाबा। मिलेगा ना सर? मिलेगा ना भाई? कितना मिलेगा सर? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम 176,750 माइनस 175, तो आपको मिलेगा 1,750 रुपए का मार्जिनल रिलीफ। आपको मिलेगा 1,750 रुपए का मार्जिनल रिलीफ। किधर है? तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 1750 का, बराबर है। अब टैक्स पेबल कितना आएगा? टैक्स पेबल कितना रहेगा? अब एक्चुअल में अपन ने क्या करना चाहिए था? मार्जिनल रिलीफ नीचे वर्किंग नोट में दे देना चाहिए था और यही से लेस कर देना चाहिए था। मार्जिनल रिलीफ कितना? 1,750 रुपए। 13,66,750 माइनस 1750 का मार्जिनल रिलीफ, इट वुड बी 13,65,000 प्लस 4% का हेल्थ एजुकेशन से, तो आंसर आएगा 14,19,600। ये फाइनल आंसर है, बराबर। और अपने दिया मैडम के लॉजिक से क्या होगा बताओ? 50 लाख पे टैक्स दिया, क्या बोलेंगे? ओ ऊपर की इनकम नहीं चाहिए, ले 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 ले। दीदी बोलेंगे दे दे। मतलब दिया मैडम अगर ऊपर की इनकम दे दी तो इनकम कितनी बची? 50 लाख। 50 लाख पे टैक्स कितना है? 11,90,000 प्लस ऊपर की इनकम जो वापस देनी है वो भी टैक्स के फॉर्म में देंगी, प्लस 175 प्लस 4%। सेम आंसर आया भैया। अब जिन बच्चों ने मेरे से कर रखा है उनको ये समझ में आ रहा है दिया मैडम की क्या कहानी है। यूट्यूब वाली जनता इसमें दिमाग ना लगाए अभी, ठीक है? आगे आंसर सेम। सर इसका प्रेजेंटेशन कैसे करें? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन करें। टैक्स पेबल ये वापस से लिखना, यहां से ऊपर से जो लाया आपने 1366 लाया ना, उसमें से लेस करना मार्जिनल रिलीफ, एक और स्टेप ऐड करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, आई कैन नॉट हेल्प इट। ओके बेबी, हाँ लिख लो इसको भैया, फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं, जल्दी से लिख लो। क्या ये क्वेश्चन करना है? नहीं, ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे हम, थर्ड रिवीजन में ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके बेबी, अब अगला क्वेश्चन, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता एज 61। ओ एज 61, आंखों में लाइट लगे क्या? लगने चाहिए। 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? बोलो 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 बोलो, क्या चेक करूंगा? बोलो, अरे बोलो, देख रहा हूं मैं, बोलो। सर ओल्ड है क्या न्यू है? न्यू है तो कोई लफड़ा नहीं है, ओल्ड है तो लफड़ा है। 3 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट, आगे का पढ़ने के पहले 1 करोड़ 2 लाख। ओके सर, ये क्वेश्चन क्लास में करे हुआ है। अज्यूम इस टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, मतलब नॉर्मल इनकम से, हैज ऑप्टेड आउट। ओल्ड है भैया, कर रखा है कर रखा है कर रखा है, मैं दिखाता हूं आपको, एक बार आप खुद से ट्राई करो। ओल्ड में क्या है? ओल्ड है मतलब क्या? काम की चीज है, 61 ईयर्स, 1 करोड़ 2 लाख, और ऑप्टेड आउट है मतलब ओल्ड है, तो टैक्स ऑन 1 करोड़ 2 लाख निकालेंगे। टैक्स ऑन 1 करोड़ 2 लाख, 102 लैक्स, तो इसमें पहले 10 लाख पे 1,12,500, अगले 92 लैक्स पे कितना आएगा? फिर से कर लेते हैं क्या, पीछे आंसर देखेंगे। 92 इंटू 30%, 27,60,000। ओके बेबी, प्लस 1,12,500,
ये आ गया 2872,500 आया ना? जल्दी बोलो। अरे भाई करो करो करो, ये टैक्स है, इसमें सरचार्ज। सर इसमें हम स्क्रिबल कर लेना क्या? हाँ ठीक है, इसमें स्क्रिबल कर लो, तमीज से मत लिखना है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी काट दो, ठीक है। प्लस 10% का सरचार्ज लगेगा मुन्ना, तो सरचार्ज ऐड करने के बाद अमाउंट आएगा 31,59,000। ओ गलती हो गई सर, पता है क्या गलती हुई? ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है ना, ये गलती हो गई। मैं देख रहा था इधर मैसेज बढ़ गए, 10 लाख पे 1,12,500 नहीं आता, क्योंकि आदमी की एज कितनी है? 61 ईयर्स। सर अभी तो तुम पहले बताए थे क्वेश्चन के पहले कि भैया 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। हाँ पता है मेरे को, समझा? मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला था? मेरे से गलती हुई तो मेरे को पता चल जाएगा, मैं रियलाइज कर लूंगा खुद ही। या मैक्स क्या होता था, मैं पूरा सॉल्व कर लेता था, आके अपन आंसर देखते, टैली नहीं होता, फिर ध्यान में आता ओ माय गॉड, क्या आपने 3 लाख का लिमिट नहीं लिया, 2 लाख 2.5 लाख का ही लिया, मेरे मार्क कट्टे नहीं। तुम बोलते सर को तो याद ही नहीं रहता, सर को तो पता ही नहीं है। नहीं, मैं 300 करोड़ बार चिल्ला चिल्ला के क्लास में बता चुका हूं, समझे? मेरे से सिली मिस्टेक होने का जो क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेस है, वो 3 मिनट के लिए रहेंगे, मैं खुद रियलाइज कर लूंगा, या बच्चा बोल देगा फिर मैं बता दूंगा। बच्चा बोलेगा अरे सर वो 3 लाख आपसे मिस हो गया। आपके लिए 3 मिनट के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, आपके लिए 6 महीने के कॉन्सिक्वेंसेस, एक अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है। तो पहले 10 लाख पे 1,10,000 आएगा बेटा, 1,10,000 प्लस 27,60,000, 28,70,000 की होगी टैक्स, प्लस इसमें 10% कर दिया ऐड, तो ये हो गया 31,57,000। एक गलती फिर से है सर, इनकम है 1,02,00,000 की, 15% सरचार्ज ऐड करो, 15% डिवाइड बाय 110% प्लस 15%, 33,000,500, ठीक है। अब ये तो सरचार्ज मैंने इंटेंशनली गलत करा था, बट यहां मेरे से मतलब घाई घाई में हो गया था, ठीक है। सुनो अगेन मैं बता रहा हूं, जो बच्चा क्वेश्चन बैंक में से आंसर देख ले रहा है वो पापी है। मैंने ये फुल स्क्रीन जो कर रखा है ना, ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन का फॉन्ट बढ़ाया है, ताकि आप अभी क्वेश्चन बैंक ना देखे, आप क्वेश्चन बैंक को बंद कर दो, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़ो सॉल्व करो। टैक्स ऑन 1 CR, 1 करोड़ पे टैक्स, पहले 10 लाख पे 1,10,000, अगले 90 लाख पे 27 lakhs, तो ये हो गया 28,10,000 का टैक्स, और 1 करोड़ पे सरचार्ज का रेट है 10%, 28,10,000 प्लस 10%, ये हो गया 30,91,000। ओके बेबी, अब एक्स्ट्रा टैक्स कितना है? एक्स्ट्रा टैक्स दिस माइनस दिस 33,00,500, एक्स्ट्रा टैक्स है 2,09,500। एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 2 लाख, मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा 9,500 का, ये मार्जिनल रिलीफ माइनस होगा इसमें से 9,500, 33,00,500 माइनस 9,500, 32,91 आया मेरा, 32,91,000 आया, प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। हेल्थ एजुकेशन सेस सबसे लास्ट में लगाते, आंसर आया 34,22,640, 34,22,640। अगर गलती से कभी ऐसी भी हो जाए, मैं पूरा सॉल्व कर लेता था, या आगे आंसर चेक करता था, मेरे पास वो फैसिलिटी है क्योंकि मैंने ये कर रखा है, ठीक है ना। पहले 7 क्वेश्चन बकवास है, कोई ना करे इसको, मतलब एक बार खुद से बनाना, फिर सेकंड टाइम मत करना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अभी मजा आने वाली है। क्वेश्चन 8 अग्रवाल का। अच्छा, अभी तक आपने ध्यान में आया आपको कि भैया अभी तक अपन ने जो करा है ना, सरचार्ज के क्वेश्चन या मार्जिनल रिलीफ के क्वेश्चन, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें वो 4 स्पेशल इनकम थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड डिविडेंड। मैंने आपको बता रखा था ये 4 इनकम्स पे 25 एंड 37% का रेट नहीं लगता, ठीक है।
तो अगर आप ओल्ड स्कीम की बात कर रहे हो तो ये 4 इनकम पे 25-37% का रेट नहीं लगेगा। बट अगर आप न्यू स्कीम की बात कर रहे हो तो न्यू स्कीम में तो सरचार्ज का 37% का रेट ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर न्यू स्कीम की बात कर रहे हो तो ये 4 इनकम पे 25% का सरचार्ज रेट नहीं लगेगा। मतलब जो मैक्सिमम सरचार्ज लग सकता है दैट वुड बी 15% ऑन दिस 4 स्पेशल इनकम्स। एंड वन मोर थिंग कि लफड़ा कब होगा, लफड़ा होगा जब इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, टोटल इनकम। बस ये 2 ही क्वेश्चन है। अब मैं क्या चाहता हूं आपसे कि भैया आप एक बार ये क्वेश्चन को एकदम तमीज से मतलब इतने तमीज से पढ़ना है ना। देखो अभी अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए 45 मिनट्स में सिर्फ, क्योंकि मैं क्लास में बकर नहीं करता। तुमको ये बहुत बेहद अच्छे से बताया, मैं क्लास में बिल्कुल बकर नहीं करता। ये क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं 7। अभी अगले 2 क्वेश्चंस, इनफैक्ट आई वुड से कितने क्वेश्चन है बच्चे अपने, 2 ही क्वेश्चंस, 8th और 9th और एक 12th क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन ढंग के हैं। ये क्वेश्चन को तमीज से पढ़ो, मतलब इतने तमीज से कि पूरा क्वेश्चन में क्या लिखा है दिमाग के अंदर फिट हो जाना चाहिए। फुल स्क्रीन कर दिया है उन बच्चों के लिए जिनके पास बुक नहीं है, जो भी नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़िए एक बार ढंग से। लाइव वाले बच्चे साथ साथ में पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड वाले बच्चे पॉज करके पढ़ेंगे। मैं 2 मिनट का ब्रेक लेके आता हूं पानी पी के। चलो आई होप हो गया होगा, पढ़ के हो गया बच्चों। हाँ भैया, ये आ गया अग्रवाल जी का क्वेश्चन। एज है इनकी 40 इयर्स, रेसिडेंट है, अच्छी बात है। टोटल इनकम है इनकी 6 करोड़ 50 लाख, 5 करोड़ के ऊपर है। मतलब मेरे को दिमाग में लाइट लग गई कि 5 करोड़ के ऊपर इनकम है। अगर ये ओल्ड स्कीम में होगा तो 37% का सरचार्ज लगेगा इसको, एंड अगर ये न्यू स्कीम में होगा तो इसको 25% का सरचार्ज का रेट लगेगा। प्लस क्वेश्चन को देख के मेरे को समझ में आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। इन पे मैक्सिमम 15% का रेट लगता है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। और क्योंकि इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तो लफड़ा है, बराबर है, ओके। ये टैक्सेबल रेट्स दे रखे हैं इनने, और ये क्वेश्चन में दे रखा है अदर इनकम इनकी 5 करोड़ 30 लाख। मतलब इनको क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा 112 वाला 55 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला 65 लाख। और इसका रेट कितना होता है 20% बोल रखा है, यहां पे बोल रखा है 15%। अब ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ऐसा ही है, ठीक है। और अदर इनकम का क्या है 5.30 CR, मतलब 530 लाख। 1 करोड़ 100 लाख होता है, ठीक है ना। तो 5.30 मतलब इंटू 100 कर दो, 530 लाख हो जाएगा। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने क्लास में आपको सारा बताया था। मैंने बोला था भैया ये इस पे 15% रेट लगेगा सरचार्ज का। सरचार्ज काय पे लगता है, सरचार्ज इज एप्लीकेबल और लेविड ऑन टैक्स। और मैंने आपको बोला था कि भैया ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड अग्रवाल जी का आएगा आगे, यही वो क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करो। और कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी, देखो आगे देखो, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब ओल्ड में निकालना है, एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम मतलब सॉरी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब न्यू में निकालना है, और ऑप्शनल मतलब ओल्ड में निकालना है। एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ दैट अज्यूमिंग दैट हिज टोटल इनकम एंड कंपोनेंट्स आर सेम इन बोथ द रिजीम्स। मतलब यही इनकम है, ओल्ड में भी यही है, न्यू में भी यही है। मतलब डिडक्शंस को इग्नोर कर दिया है। मैंने आपको बताया था न्यू में इनकम ज्यादा रहती है क्योंकि डिडक्शंस नहीं मिलते। यहां इन्होंने बोल दिया अब दोनों सेम है, और इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास के अंदर एक कर रखा है, बराबर है, ओके। याद होगा तो आपको ये वाला कंपोनेंट्स आर सेम इन बोथ द रिजीम, मैंने बताया था। ये बताने का तरीका है
कि भैया न्यू में कोई डिडक्शंस नहीं है या ओल्ड में कोई डिडक्शंस नहीं लिए थे, मतलब न्यू और ओल्ड में इनकम सेम टू सेम ऐसी ही रहेगी इसकी। ओके, यप। अब 6.5 करोड़ की इनकम है तो पक्का है टैक्स लगना है, और ये दोनों इनकम स्पेशल इनकम है। याद करिए, टोटल इनकम के दो पार्ट्स, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट, नॉर्मल इनकम स्लैब रेट्स। और स्पेशल इनकम के स्पेशल रेट्स यहां पे क्वेश्चन में दे रखे हैं कि भैया इस पे 20% लगेगा, इस पे 15% लगेगा। तो निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे, पहले सबसे पहले निकालेंगे टैक्स। ओल्ड निकाले न्यू निकाले, बताइए आप। अच्छा, ये तो पक्का है, ये जो स्पेशल इनकम है इन पे चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो स्पेशल रेट्स ही लगते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? ये अदर इनकम में, नॉर्मल इनकम में डिफरेंस आता है ओल्ड और न्यू के कैलकुलेशन में। स्पेशल इनकम पे हमेशा स्पेशल रेट लगेगा, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू स्कीम हो। ओके भैया, तो मैं निकालता हूं टैक्स ऑन टोटल इनकम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अब सोचिए, मैं लिख रहा हूं तो आपने लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, ये आप सोच लीजिए एक बार। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला 55 lakhs इंटू 20%, 11 लाख का टैक्स आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला 65 lakhs इंटू 15%, 9,75,000। ऐसे ही निकालते हैं। स्पेशल इनकम स्पेशल रेट, टैक्स ऑन अदर इनकम्स एट स्लैब रेट। मैं ये डिफॉल्ट में निकाल रहा हूं, ध्यान रखना। कितने की इनकम है? 530 lakhs की। पहले 15 लाख पे 1,40,000 रुपए। अगले कितने हैं? 530 में से 15 गए, नेक्स्ट 515 लाख पे 30%, 515 lakhs इंटू 30%, 15 लाख 45, नहीं 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 नहीं, 1,54,50,000 प्लस 1,40,000। तो ये हो गया टैक्स, हो गया टोटल 15 लाख, नहीं नहीं, 1,55,90,000। ये टैक्स निकला है। कोई आपत्ति है? जल्दी से बताओ। ऐसे ही निकलता है। आप पहली बार निकाल रहे होंगे तो आपको लग रहा है, पर निकलता ऐसे ही है। इसमें बताओ, इसमें आई विल गिव यू मोर टाइम, मतलब भगाऊंगा नहीं। पहले तो क्या है, बकवास था इसलिए भगाया मैंने। भगाया मतलब नॉर्मल करा यार। बोलो जल्दी। आया? अब ये टोटल टैक्स हो गया, टोटल टैक्स हो गया, बराबर है। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, अदर इनकम कितनी है आपकी? अपन ने लिखा नहीं है यहाँ पे, 5,30,00,000, और यहाँ पे सरचार्ज लगने वाला है, बराबर। अब बचपन में मैंने आपको क्या बताया था कि भैया ये जो स्पेशल इनकम है इन पे 15% का सरचार्ज रेट लगेगा, और ये जो नॉर्मल इनकम है, अदर इनकम कितनी है? 2 करोड़ के ऊपर है, हाँ, तो कितना परसेंट? 25% का सरचार्ज लगेगा। लगेगा? हाँ कि ना? तो हमको लगाना पड़ेगा सरचार्ज। ये टैक्स का अमाउंट हो गया। टैक्स कितना आया? टैक्स आया आपका 155,90 प्लस 975 प्लस 11 lakhs, ये आ गया 1,76,65,000 आया। अब इसमें करेंगे ऐड सरचार्ज एट, ये स्पेशल इनकम पे क्या रेट लगता है? टोटल इनकम 5 करोड़ के ऊपर है सर, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, 2 करोड़ को ही कैलकुलेट करते हैं। सर 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 माथा घूम रहा है मेरा। अरे भाई काहे माथा घूम रहा है, रिवीजन कर रखे हैं ना ढंग से। 2 करोड़ के ऊपर 25% ही है, 37% का न्यू टैक्स रिजीम, मतलब जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें रेट नहीं है, बराबर। 2 करोड़ के ऊपर है तो क्या होगा? अगर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं भैया स्पेशल इनकम, जो 4 इनकम्स है उन पे 15%, और
अदर इनकम अगर 2 करोड़ के अंदर है तो 15%, और अदर इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर है तो 25%। यहां अदर इनकम कितनी है? 5 करोड़ 30 लाख है। अदर इनकम कितनी है? 5 करोड़ 30 लाख है। तो सरचार्ज लगेगा एट 15% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब पता है बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लेते हैं ये 55 लाख, बच्चे लेते हैं ये 65 लैक्स, और इस पे लगा देते 15%। अबे झंडू, सरचार्ज हमेशा टैक्स पे लगता है, और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का दोनों मिला के टैक्स कितना है? 11 लाख प्लस 975, 20,75,000 का टैक्स है, और उसका 15% लगेगा मुन्ना। 20,75,000 का 15% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए मैं आपको बता दूंगा बाद में, पहले एक बार अमाउंट समझ लीजिए। तो ये हो गया 3,11,250, और अदर इनकम एड सरचार्ज एट 25% ऑन अदर इनकम्स। अदर इनकम पे टैक्स जो है उसमें, तो ये टैक्स कितना है? अदर इनकम का टैक्स 1 करोड़ 55 लाख 90,000 इंटू 15, सॉरी कितना? 25%, 38,97,500। बेटा रुक जाना 1 मिनट, बोलने तो दे, कंप्लीट कर रहा हूं, दिखाता हूं, रुक दंड पा। ये हो गया सरचार्ज, ये सब ऐड करेंगे। 38,975 प्लस 3,11,250 ये टैक्स है, और ये दोनों का सरचार्ज है, ये ऐड करेंगे, प्लस 1,766,500 218 2 करोड़ 18 लाख 73,750 ये आया, प्लस इसमें 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस, तो ये आ जाएगा 2 करोड़ 27 लाख 48,700। आया रे बेटा? ये न्यू टैक्स रिजिम में। इसको लिखते कैसे देखो, अब 6.5 करोड़ की इनकम है, उस पर टैक्स निकालना है। 20% का यहाँ टैक्स आ गया, 15% का यहाँ टैक्स आ गया, फिर 5 करोड़ 30 लैक्स पे ऐसे अंदर इनर कॉलम में निकालना है, ये टैक्स आ जाएगा यहाँ पे 154.50, ये सॉरी ये 155.90। अब ये टोटल टैक्स हो जाएगा, फिर आपको सरचार्ज लगाना पड़ेगा एट 15% ऑन, ये अमाउंट लिखना पड़ेगा 2075 ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15%, और सरचार्ज है 25% ऑन 155,900 अदर इनकम ग्रेटर देन 2 करोड़ से। यहाँ पे लेस देन लिखा है गलती से, ग्रेटर देन 2 करोड़ से ना, इसलिए 25 लग रहा है, लेस देन 2 करोड़ रहता तो कितना लगता? 15%। और मालूम है तुमको, अगर 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 सुन लो, यहाँ पे अदर इनकम लेस देन 2 करोड़ रहती ना, अगर अदर इनकम लेस देन 2 करोड़ रहती तो इस पे भी 15% लगना है, और ऊपर वाली इनकम पे भी 15% लगना है। मतलब सारी की सारी जो इनकम्स है उन पे सरचार्ज 15% ही लगेगा। तो वहां पे फिर हमको सरचार्ज को अलग अलग दिखाने का काम नहीं रहता, जो टैक्स का अमाउंट है उस पे डायरेक्टली 15% कर सकते हैं। यहां पे हमको सरचार्ज का अमाउंट अलग अलग क्यों दिखाना पड़ा? क्योंकि कुछ इनकम का जो कंपोनेंट है उस पे 15% लग रहा है, और जो अदर इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए उस पे 25% लग रहा है। हम इफेक्टिवली कर क्या रहे हैं ये देखो, ये 20,75,000 टैक्स की अमाउंट है, ये 1 करोड़ 55,90,000 टैक्स की अमाउंट है। एक पे 15% लग रहा है, एक पे 25 लग रहा है। अगर लेट्स से अदर इनकम आपकी 2 करोड़ से कम रहती तो उस पे भी अदर इनकम पे 15% सरचार्ज का रेट है, बराबर है। तो आप क्या करते, ये दोनों को सोचो अभी कि अगर यहां पे अदर इनकम 2 करोड़ से कम रहती तो यहां भी 15% का रेट रहता, तो इस पे 15% लगाओ, इस पे 15% लगाओ, अलग अलग। उससे अच्छा क्या करो, सीधा ये दोनों को ऐड कर दो, 20,75,000 प्लस ये करो मेरे साथ 1 करोड़ 55,90,000, ये ऐड करके इस पे 15% लगाना था,
और ये जो दोनों ऐड करके जो अमाउंट है वो यही तो अमाउंट है, ये टोटल टैक्स अमाउंट ही तो है भैया। तो अगर सरचार्ज का रेट अलग अलग है तो लफड़ा है, अलग से दिखाना पड़ेगा ऐसे। अगर सरचार्ज का रेट एक ही है तो लफड़ा नहीं है, डायरेक्टली टैक्स के अमाउंट पे लगा दो 15%। और ये क्वेश्चन बहुत टफ है बट मैं करवा रहा हूं इसको क्योंकि भैया आपको वो दिमाग के अंदर घुसे, क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना है अपने को। इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजें होंगी, एक न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम का कंपैरिजन भी अपने को करते आ जाएगा, दूसरा सरचार्ज का कैलकुलेशन भी अपने को ध्यान में आ जाएगा, और नॉर्मल सरचार्ज नहीं स्पेशल सरचार्ज। ठीक है, ये हो गया। इतना ही अमाउंट अपना आया था 22, 27, 48, 750, 700 जो भी है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा ओल्ड के हिसाब से। ओल्ड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टैक्स अंडर ओल्ड रिजिम 55 लाख पे 20%, 11 लाख, 65 लाख पे 15%, 9,75,000, यही अमाउंट था क्या रे, यही था सर। ये दोनों सेम है, हाँ मुन्ना, स्पेशल इनकम पे सेम रेट है। अगले 530 लाख पे ये तमीज से निकालना पड़ेगा इसको। अब ओल्ड है तो देख रहा ऊपर जाके क्या एज कितना है, 40 साल का है, मतलब 2.5 लाख की लिमिट है। तो यहां मैं कर दूंगा पहले 10 लाख पे 1,12,500, अगले 520 लाख पे 30,000 के हिसाब से 30% के हिसाब से 1,56,00,000 प्लस 1,12,500, ये हो जाएगा 1,57,00,000 12,500। पता है मैं डायरेक्टली लिख रहा था, मेरे को मालूम है 1,56 और 1,12 मतलब 1,57, 12,500 होता है, 1,57,12,500 होता है। बट मेरे दिमाग में ना थोड़ा सा ऐसा कुछ तो भी स्लाइड सा कंफ्यूजन हो गया, मैंने बोला कैलकुलेटर यूज कर लेते भैया, अटेम्प्ट लगने से अच्छा है कैलकुलेटर यूज कर लो। ठीक है, अब ये टोटल टैक्स आ गया प्लस 157,1250 प्लस 11 लाख प्लस 975, तो इट इज 1,77,87,500। यप, किसी को आपत्ति है इसमें बताओ। अब इसमें लगेगा सरचार्ज, सरचार्ज एट क्या रेट है, स्पेशल इनकम 15% और अदर इनकम ओल्ड रिजीम में 5 करोड़ के ऊपर है 37%। अब ये पूरे के पूरे 530 लाख पे 37 नहीं लगना है, ये 37% लगेगा टैक्स के अमाउंट पे, ये 15% लगेगा टैक्स के अमाउंट पे। तो मैं क्या करूंगा 20,75,000 पे 15% का सरचार्ज और सरचार्ज एट 1,57,12,500 पे 37% का सरचार्ज, ये ऐड कर दूंगा मैं 1,57,12,500 इंटू 37%, ये हो गया 58,13,625 और ये 20,75,000 इंटू 15% 3,11,250। आपको पता है ये दोनों का जो टोटल सरचार्ज का अमाउंट है ना ये भी दिखाना रहेगा। ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा 5,81,000 नहीं 58,13,625, ये टोटल अमाउंट सरचार्ज का जो है 612,4875 ये आपको दिखाना पड़ेगा, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा ये 1,77,87,500। यही करेंगे अपन, मतलब मैं ये सोच के कर रहा हूं क्योंकि अपन ने क्वेश्चंस कर रखे भाई ऑलरेडी एग्जाम मतलब क्लास में कर रखे हैं। ये टैक्स निकाला, ये टैक्स का जो अमाउंट है उस पर 15%, 37%। मैंने बचपन से ही बताया सरचार्ज इज ऑलवेज लेविड ऑन टैक्स, इट इज नेवर लेविड ऑन इनकम। तो ये सरचार्ज आ गया, इसको और इसको ऐड कर दो
तो ये अमाउंट आ गया मेरा 22,39,12,375 प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। तो ये आ गया 2,48,68,870 आया क्या आपका? चेक करो। आया? बताओ ओल्ड पुरता कि न्यू पुरता? ओल्ड में कितना था? 248, न्यू में कितना है? 227। क्या ज्यादा बेनिफिशियल है? न्यू वाला। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ले भैया, 2,27,40,000 कितना था रे भाई? एक मिनट चेक करके बताता हूं। ये न्यू में, ओल्ड में आया, ठीक है, इसको लिख लो पहले। टू 48,68,870 आ गया रे बेटा, और ये भी आ गया था बराबर। तो भैया क्या पूरा रहा है? ओल्ड पूरा रहा है। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दे रखा है क्या? नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी, न्यू पूरा रहा है। डिफॉल्ट टैक्स regime should be preferred या assessee should pay tax using default tax regime under section 115 BAC only, ऐसा लिख दो, since the tax liability is इतना अमाउंट। और कुछ कुछ जगह पे तो ये भी लिखा रहता क्या कि ओल्ड में से न्यू का एडिशनल अमाउंट माइनस करते और बोलते कि इतने इतने का टैक्स बच रहा है आपका। बट ये क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करो। आपको ये एडवाइस नहीं पूछी है। अगर आपको याद होगा तो अपन ने जो क्लास में क्वेश्चन करा था उसमें एडवाइस पूछी थी कि एसएससी ने कौन सा रिजीम ज्यादा सुटेबल है उसके लिए। अगर ऐसा पूछा है कि कौन सा रिजीम ज्यादा सुटेबल है, इसका मतलब क्या है? ओल्ड भी निकालना है, न्यू भी निकालना है और कंक्लूजन भी देना है। यहां पे सिर्फ पूछा है टैक्स लाइबिलिटी बताओ, तो आपने ओल्ड निकाला, न्यू निकाला, खत्म है। इसलिए यहां पे आंसर नहीं दिया है। अपने क्वेश्चन में कौन से बुक में आंसर दिया था? यो बेबी, 9th क्वेश्चन शर्मा जी का। अगेन इसको भी स्टार मार्क कर लो। एज है इनकी 62 ईयर्स। क्या फर्क है? यहां फर्क नहीं है। यहां आपको याद होगा ऊपर, तो मैंने आपको यहां बताया था, ये यहां पे, कि इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो लफड़ा है। अगर ये दोनों मिला के अदर इनकम 2 करोड़ से कम रहती तो 15% का ही सरचार्ज लगता था, और यहां भी 15% का ही सरचार्ज लगता था। तो हम सरचार्ज का ऐसा अलग अलग कैलकुलेशन नहीं देते थे, पूरे 165,000 का जो टैक्स का अमाउंट है उस पर डायरेक्टली 15% लगा देते। अगला शर्मा जी के क्वेश्चन में वही हुआ है। शर्मा जी के क्वेश्चन में वही हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को आप तमीज से सॉल्व करिए। मैं करता हूं फुल स्क्रीन। एक बार शर्मा जी को करो तो सही सॉल्व। मजा आ जाएगा आपको। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा है। ठीक है, बस एक जो गलती पिछले क्वेश्चन में थी उसको चेंज कर दिया है। अच्छी बात है, मुबारकबाद। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आप करो इसको सॉल्व। कुछ भी कर दिया है, वो मेरे को समझा ही नहीं ऐसे क्यों कर रखा है। अभी क्योंकि मैंने कैपिटल गेन आपको नहीं पढ़ाया ना, तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल गेन मैंने नहीं पढ़ाया आपको, तो इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो जैसा दिया है उस हिसाब से ही कर लो, क्योंकि जो यहाँ पे जो रेट्स बताए हुए ना कैपिटल गेन्स के, ये एक डेट के बाद में एप्लीकेबल है। वही अमेंडमेंट है इस बार, वही अमेंडमेंट है। जो रेट्स बता रखे ये 12.5%, 20% वाले, ये एक डेट के बाद एप्लीकेबल है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अभी जैसा बोला है बुक में वही रेट लो, अपना दिमाग मत लगाओ। कैपिटल गेन के जो रेट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अपने को भी क्या सीखना है कि भैया कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे निकालना है। रेट अभी आपको पता ही नहीं है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वही ले लो। और हो सकता है यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, मतलब यहाँ पे डेट इतनी क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया जो बोला है वही सत्य है। आगे चल के जब हम देखेंगे ना, तो हमको सब अपने आप में ही समझ में आ जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन में वो रेट्स अलग थे, बट कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है, उस पर ध्यान दो।
नहीं तो अभी कैपिटल गेन सिखाने जाऊंगा वेस्ट हो जाएगा, अगर आपको याद होगा तो। पहले क्वेश्चन करो तमीज से। देखो क्लैरिफिकेशन के लिए मैं तुमको बता दे रहा हूं, एक बार बस बता रहा हूं सिर्फ क्या बदला है, ठीक है ना। ये 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। यहाँ 20% विद इंडेक्सेशन पहले था, अभी इसको 12.5 कर दिया है। बट कब? 23 जुलाई के बाद। 23 जुलाई के पहले है तो 20% ही अभी भी। 112 पहले 10 था, अब 12.5 हो चुका है। 1 लाख की लिमिट थी, 1,25,000 हो चुकी है। बट इसका क्वेश्चन है ही नहीं आपको, क्योंकि इसके अंदर बहुत खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए दे ही नहीं रखा है। देखो स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चन में आपको 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का दिया है, ठीक है। 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दिया है, क्योंकि अभी उनको भी समझ में आता कि भैया क्वेश्चन ही नहीं पढ़े हुआ है, वो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है वो कॉन्सेप्ट। पहले 15% रेट था, अब 20 हो गया है, ठीक है। बट अगेन एक डेट के बाद में, तो ये जो डेट वाला लफड़ा है अभी नहीं समझ आएगा। ये बेसिकली 111, 111A और 112A होता क्या है? ये इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट, ये मैंने आपको रटवा दिया था, बोला था बस अभी सुन के भूल जाओ। आप अभी क्या करोगे? आप अभी करोगे भैया, तुम जो कह रहे हो वो सत्य है हमारा, तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, ठीक है। ये न्यू वाला दिया इनने, इसमें चेंज कर दिया रेट। और ऊपर वाली अगर क्वेश्चन देखोगे आप, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% ही दिया था, मतलब ये पुराना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है, ठीक है। यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20 दे दिया है, मतलब इफेक्टिवली ये शर्मा जी के क्वेश्चन में, अब देखो ना रे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% हो गया है। तो ये जो शर्मा जी के क्वेश्चन है इसमें अपडेट कर दिए इन्होंने, पहले वाले अग्रवाल जी के क्वेश्चन में अपडेट नहीं करी थी, ठीक है, नहीं करी थी, हमको क्या है, हमको तो कॉन्सेप्ट समझना है। और वैसे ही रेट्स ऑफ टैक्स क्या है ये तो दिया रहेगा, या फिर अच्छा ये यहां दिया है ना, ये आपके नसीब है, अगर ये दिया नहीं होता तो भी क्वेश्चन एप्लीकेबल होता था आपको। और मेरे को लगता है एग्जाम में ये दिया नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तब ऑब्वियस ही बात है आप सारा पढ़ के गए हो, ऐसे ही अज्यूम करे हुआ है, तो आपने कैपिटल गेन्स भी पढ़ा होगा, उसके रेट्स भी आपको याद होंगे, ऐसा अज्यूम करेंगे। अभी चैप्टर 1 है इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि आपको नहीं आता, अभी रेट्स दे रखे हैं, आपको टैक्स कैलकुलेट करते आना चाहिए, रेट्स अभी आपको याद नहीं है, ठीक है। निकालो, एज 62 है, ओल्ड में लफड़ा रहेगा। टोटल इनकम कितनी है? 2,30,00,000, ओल्ड में 25% के रेट में, और न्यू में 25 के ही। क्यों? न्यू में तो हमेशा 25 ही लगता है, हाईएस्ट सरचार्ज, सरचार्ज की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट सरचार्ज 25 ही लगता है। ओल्ड में 37 लग सकता है, 5 करोड़ के ऊपर इनकम रही तो, बट यहाँ इनकम कितनी है? 2,30,00,000, प्लस यहाँ पे स्पेशल भी दे रखा है, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है 112 का 52 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है 111A का 64 लाख, और इसका रेट कितना दिया है यहाँ पे 12.5%, और इसका दिया है 20%। अच्छी बात है भैया। अदर इनकम कितनी है? अदर इनकम कितनी है? $2.30 CR, मतलब 230 लाख, ये टैक्सेबल रहेगी स्लैब रेट पे। अब सरचार्ज के रेट एक बार डिसाइड कर लेते हैं, सरचार्ज के रेट एक बार डिसाइड कर लेते हैं अपन, इसको टेबल बना के बढ़िया से। यहां मैं लिख दे रहा हूं ओल्ड में क्या होगा, यहां मैं लिख रहा हूं न्यू में क्या होगा। ओल्ड में क्या होगा? ये दोनों पे 15%, न्यू पे सॉरी अदर इनकम पे, अगर अदर इनकम 2 करोड़ के अंदर है तो 15%, 10%। बोलो बोलो, कंफ्यूज हो गए? 2 करोड़ से 5 करोड़ है, 5 करोड़ के ऊपर 37%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है, अरे मरोगे तुम, कीड़े पड़ेंगे तुमको, नालायको, पापियो। कितने बार याद करवाया, 2 करोड़ के अंदर है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ के ऊपर 37%, 10% का कोई स्लैब रेट ही नहीं रहता, लिखवाया था मैंने।
लिखवाया था मैंने कायदे से कि इवन इफ 30 लाख 40 लाख भी रही अदर इनकम, अगर अदर इनकम ये 230 लाख है ना, ये 40 लाख भी रहती तो भी 15% का रेट लगता ही था मिनिमम। यहां पे कितनी है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25% का रेट लगेगा। वही वही तो मैं सोच रहा हूं, अदर इनकम कितनी है, 1.14 CR है, 114 लाख है, तो कितना लगेगा, 2 करोड़ के अंदर है, 15% का रेट। मैं वही सोच रहा था कि यार मैंने तो अभी बताया कि इसमें चेंज होने वाला है। न्यू में क्या रहेगा, न्यू में स्पेशल इनकम स्पेशल रेट 15%, और अदर इनकम 2 करोड़ के अंदर है 15%। एक बार याद कर लो, ये देख लो एक बार, ठीक है। इधर भैया तू, हम्म, 50 लाख रहा तो भी ये सरचार्ज की रेट है मुन्ना, 15, 25, 37, ये ओल्ड है। न्यू में 2 करोड़ से कम रहा 15%, 2 करोड़ से ऊपर रहा 25%। याद रखो, ये रिवाइज करवाया हुआ है कितने बार। फिर बोलते सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई कंफ्यूज कब होंगे, जब चीजें याद नहीं होंगी तो। अब यहां पे मेरे को ये समझ में आ रहा है सब पे 15% का ही रेट है। अब जो पिछले बार करा था इसका टैक्स निकाला, उस पे अलग से सरचार्ज लगाया था 15%, फिर इसका टैक्स निकाला, उस पे 25% का रेट लगाया था अग्रवाल जी के क्वेश्चन में। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट पूरी टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो, पूरी डायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो, और सरचार्ज एक साथ सब पे 15% लग रहा है। क्लियर है, ओके। अब निकालेंगे भैया, मैं निकालता हूं धड़ 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 धड़, आप भी निकालो धड़ 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 धड़। पहले एक बार निकाल लो खुद से, फिर चालू करो टैक्स। ये मैं लिख लेता हूँ न्यू, और ये मैं लिख ले रहा हूँ ओल्ड। अब मैं पूरा वापस से इतना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। LTCG 52 लाख इंटू 12.5%, 6,50,000। STCG 64 lakhs इंटू 20%, 12,80,000। न्यू स्कीम की बात कर रहा हूं। अदर इनकम कितनी है, 114 lakhs। न्यू स्कीम में एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 15 लाख पे 14 lakhs टैक्स लाइबिलिटी, और अगली 99 lakhs की इनकम पे 30%। अरे 1,14,00,000, 1 करोड़ 14 लाख है ना, तो उसमें से 15 लाख गए, 99 lakhs, 99 lakhs इंटू 30%, 29,70,000 प्लस 14 लाख, ये हो गया 43,70,000। टैक्स कितना है बेटा, प्लस 12,80,000 प्लस 6,50,000, 63 lakhs का टैक्स आ गया, बराबर। अब पिछले बार हमने क्या करा, सेम निकाला। फिर पिछले बार हमने करा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% ऑन ये दोनों के इनकम पे, ये दोनों के टैक्स पे 15% लगाया था। अदर इनकम पे कितना करा था, 25%, क्योंकि अलग अलग रेट थे। बट यहां हमको मालूम है इस पे भी 15% है, इस पे भी 15% है, और ये अदर इनकम का जो टैक्स है उस पे भी सरचार्ज 15% है। मतलब ये तीनों चीजों पे 15% है। तो क्या हम करूंगा, ये जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है ना, इस पे डायरेक्टली 15% लगाऊंगा। 945, 7245 प्लस 4% HEC, 75,34,800, ये आंसर है मेरा, ये आंसर है। आपका क्या बोल रहे हैं बच्चे, बताओ।
ओए, गलती हो गई, 15 लाख पे 14 लाख ले लिया। ये इट शुड बी 1 करोड़ 40 लाख। सॉरी सॉरी, ठीक है। 1 करोड़ क्या बोल रहा हूँ मैं, 15 लाख पे 1,40,000 होना चाहिए, 1 करोड़ 40 लाख बोल दिया। 1,40,000 प्लस 29,70,000, 31,10,000 हो गया बेटा ये। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आएगा, 1280 प्लस 650, 5040 आएगा, इंटू 15% का सरचार्ज 756 आएगा। तो ये अमाउंट हो जाएगा 57,96,000 प्लस 4%, 60,27,840। यही आया तुम्हारा भी? मतलब हो गया, पहले 15 लाख को 14 लाख कर दिया, फिर 1 करोड़ 40 लाख बोल दिया, मतलब 1,40 बोल के 1 करोड़ 40 लाख दे दिया। कहता बड़ा बड़ा काम करते हैं अपन, छोटी मोटी बातें नहीं करते। ये तो न्यू में आ गया, ओल्ड में क्या रहेगा, कॉपी पेस्ट। ओल्ड में ऐसा रहेगा कार्यक्रम, ये दोनों पे सेम रहेगा। अदर इनकम पे कितनी एज है, 62 है, मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख की। तो इसमें बदल जाएंगे कैलकुलेशंस। पहले 10 लाख पे 1,10,000 आएगा, कैलकुलेट करके चेक कर लो 3 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट लेके। अगले 104 लाख का 30%, 104 इंटू 30%, 31,20,000 आएगा, प्लस 32,30,000 आएगा बेटा। ये आया क्या रे, चेक करो जल्दी से बताओ। 32,30,000, ये सबका टोटल मिला के आएगा 32,30,000 प्लस 12,80,000 प्लस 6,50,000, 51,60,000 आएगा बेटा, बराबर है, इंटू 15% सरचार्ज 774,000 प्लस, सॉरी, डिवाइड बाय 15% प्लस 15%, ये टोटल आएगी 59,34,000 प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन सेस 617,18360। बरोबर। सर क्या आप ऐसा कर सकते हो इक्के पीछे, आपके पास थोड़ी इतना वाइट पेपर रहता, और या तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया ना, स्क्रिबल कराई है, तो ये पहला क्वेश्चन पूरा कर दिया है, तो इसको डबल से वापस थोड़ी इतना करते बैठूंगा, पागल हूँ क्या। हाँ, ये है भैया ओल्ड न्यू में कैलकुलेशन, आपके बुक में दे रखा है अच्छे से तमीज से आंसर। क्यों, मस्त था? आया? गॉट इट बेबी। लिख लो इसको पहले, लिखो लिखो लिखो, बेईमानी मत करो, थोड़ा सा ही बचा है। आई होप सबने लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं 8 और 9 करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं, बट यहाँ पे है ना प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। इसके पहले क्वेश्चंस में अपने को डायरेक्टली टोटल इनकम का अमाउंट दे देते थे, और क्या बोलते थे, बोलो क्या बोलते थे, जल्दी बोलो, कि भैया उसके अंदर सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, एफडीआर है। यहाँ पे इनने टोटल इनकम का अमाउंट नहीं दिया है, यहाँ पे इनने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एफडीआर दे रखा है। बच्चे क्या लगता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या फिक्स डिपॉजिटरी रिसीट, एफडीआर मतलब फिक्स डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसका क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन एक्चुअल में टोटल कंप्यूटेशन का, सॉरी, टैक्स लाइबिलिटी के कैलकुलेशन का है। आपको यहाँ पे 1 2 3 का टोटल मारना पड़ेगा, और जैसे ही आप टोटल मारोगे, मतलब ये क्वेश्चन को लिखो मत, बस मेरे साथ सुन लो, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल रखा है क्योंकि दो चीज, एक बार ये नवंबर 19 के आरटीपी में आया था,
दूसरी चीज नवंबर 2018 का जो सीए इंटर का पेपर था उसके अंदर हो रखा है, प्लस सेम टाइप का क्वेश्चन सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल में भी दे रखा है, प्लस सेम टाइप का क्वेश्चन सीएमए जो 2018 का सिलेबस था ना उसके वर्कबुक में भी दे रखा था। मतलब अगर किसी को पूछना है नॉर्मल सा क्वेश्चन बड़ा बना के, हर जगह पे है ये, इसलिए मैंने डाल रखा है। इसमें कुछ दम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है, बट क्वेश्चन पूछने के तरीके में दम है, इसलिए डाल रखा है। ठीक है, टोटल मारो इसकी इनकम की कितनी होती है, 26,56,000 प्लस 16,90,000 प्लस 7,34,000। ओ माय गॉड, द इनकम कम्स आउट टू 50,80,000। ओ माय गॉड। Assume that assessee has opted out of default tax regime। कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ऑप्ट आउट करा है तो हम ओल्ड मानेंगे, नहीं कुछ भी नहीं बोला है तो हम डिफॉल्ट न्यू मानेंगे। बट मेन बात आ रही है ये 50,80,000 पे, इनकम 50 लाख से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब क्या हो गया, मार्जिनल रिलीफ का सवाल आ गया सर, मार्जिनल रिलीफ का सवाल आ गया। रिकॉर्डेड वाले बच्चे आया बेटा, क्या करेंगे, कुछ नहीं। टोटल इनकम आ गई 50,80,000, उस पे टैक्स निकालो, पहले 10 लाख पे 1,12,500, एज कितना है 45, अगले 40,80,000 पे कितना आएगा, 50,80,000 की इनकम थी, उसमें से पहले 10 लाख तो अपने को रटे हुआ है 1,12,500, 40,80,000 पे 30%, 12,24,000। टोटल टैक्स कितना हो गया, 12,24 प्लस 1,12,500, 13,36,500 हो गया। सरचार्ज लग जाएगा इतना, तो टोटल कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 13,36,500 प्लस 10% का सरचार्ज, 14,70,150 देने हैं भैया। बट क्योंकि 50 लाख के थोड़ी ऊपर इनकम है, अपन 50 लाख की टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे जो कि अपने को रटी हुई है, कितनी है 13,12,500, 40 लाख पे 30% प्लस पहले 10 लाख पे 1,12,500, 13,12,500 रटी हुई है, सरचार्ज उसमें लगेगा नहीं तो हम निकालेंगे। एक्स्ट्रा टैक्स कितना है, एक्स्ट्रा टैक्स है 1470,150 माइनस 13,12,500, ये अमाउंट है 50 लाख की इनकम पे का। अब ये क्वेश्चंस बहुत बार करवाए इसलिए मैं इसको वापस से नहीं स्क्रिबल कर रहा हूं, ठीक है। माइनस 14,70,150, एक्स्ट्रा टैक्स है 157,650, एक्स्ट्रा इनकम कितनी है 50,80 में से 50 माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम हो गई 80,000, एक्स्ट्रा टैक्स में से एक्स्ट्रा इनकम माइनस कर दो, ये आ जा रहा है 77,650, ये हो गया आपका मार्जिनल रिलीफ 77,650। ये कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ नीचे नोट में दे रखा है, टैक्स ऑन 50 लाख, टैक्स ऑन 50 लाख, ये इतना अमाउंट, एक्स्ट्रा टैक्स निकाला है, एक्स्ट्रा इनकम निकाली है, मार्जिनल रिलीफ निकाला है। टैक्स पेबल कितना है 14,70,150 माइनस मार्जिनल रिलीफ 13,92,500, इसमें सरचार्ज ऐड कर दिया, इतना टैक्स भरना पड़ेगा। क्वेश्चन के कैलकुलेशन में कुछ भी चेंज नहीं है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंज है। हमको आदत काय की है कि दिया रहेगा कि कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर प्रणव चांडक हैविंग एज 32 इयर्स, हैविंग टोटल इनकम ऑफ दिस 52 lakhs, 51 lakh, 51 lakh 50,000। नीचे नोट दिया रहेगा अज्यूम दैट हिज इनकम कंप्राइजेस ऑफ सेम चीज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एफडीआर। यहाँ पे उतना ना देते हुए सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एफडीआर दे दिया, टोटल लाइबिलिटी पूछ लिया, मतलब आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये 3 हेड्स के क्वेश्चन है, ये 3 हेड का नहीं, टैक्स लाइबिलिटी का क्वेश्चन है, इसलिए डाल रखा है और इसलिए आपको इसको सॉल्व करने का है। प्लस ये क्वेश्चन सी में हर जगह पे है, ये भी रीजन है डालने का क्वेश्चन बैंक के अंदर। अब सर एक सेम क्वेश्चन रजत सैनी का था, एक सेम क्वेश्चन शायद राज का था, सीएस एग्जीक्यूटिव में शायद राज के नाम से था। तो अब सर एक ही क्वेश्चन डाला आपने, सारे नहीं डाले। अरे भाई मल्टीपल क्वेश्चंस डुप्लीकेशन करके कोई फायदा नहीं है मुन्ना, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ जॉन एज 35 ईयर्स, नॉन रेसिडेंट है, 4.5 लाख है। अबे फालतू क्वेश्चन है, काट दो इसको। ये 35 साल का है आदमी, नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितने का मिलेगा 2.5 लाख का, ओके बेबी। और 4.5 लाख की इनकम है ना,
मेरे को लाइट लग गया क्या? इनकम 5 लाख से कम है, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, ऑप्ट आउट कराए मतलब ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम है मतलब 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलता, पर नहीं मिलेगा क्योंकि रिबेट मिलने के लिए कंडीशन है रेसिडेंट होना, इंडिविजुअल होना और टोटल इनकम 5 लाख से कम होना। यहाँ इंडिविजुअल है, 5 लाख से कम है, बट रेसिडेंट नहीं है, नो रिबेट, रिबेट नहीं मिलेगा मुन्ना को। 4.5 लाख में से 2.5 लाख गए, 2 लाख, 2 लाख पे 5%, 10,000 प्लस 400 रुपए का हेल्थ एजुकेशन सेस, 10,40,000। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 12, ये क्वेश्चन भी अगेन सेम चीज है, मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन है। मार्जिनल रिलीफ निकालना है और इसका प्रेजेंटेशन मैंने अपने हिसाब से कर रखा है, क्योंकि अगर ये 3 पे प्रेजेंटेशन करता तो बहुत ज्यादा जान निकल जाती, बट एक बार लास्ट फॉर द लास्ट टाइम कर लेते हैं और बाद में इस क्वेश्चन को भी काट देना। मतलब इफेक्टिवली आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, 8, 9 और 10, लिख के रख दो बुक में। रिवीजन टू ऑल, मतलब ये सेशन करने के बाद आप सारे क्वेश्चंस करोगे। रिवीजन 3 ऑनवर्ड्स ओनली 8, 9, 10, बस ये 3 क्वेश्चन करने हैं, प्लस रिवीजन पूरी करनी है, मतलब चार्ट बुक पूरी पढ़ो, रिवीजन वीडियो पूरी देखो। देखो रिवीजन वीडियो को यूट्यूब पर डालने का ही वो सेंस ही वो है कि भैया आप वो प्लेलिस्ट में हर बार जाके रिवाइज करोगे। एक कितना 1 घंटा 10 मिनट के आसपास की रिवीजन थी, वो खत्म है बात। करो भाई इसको जल्दी, पहले एक बार इसको कर लो, मैंने बहुत बार कर लिया है। आप खुद से सॉल्व करिए फिर सॉल्यूशन देखिए। टैक्स लाइबिलिटी एंड मार्जिनल रिलीफ फॉर रेसिडेंट एसएससी इन फॉलोइंग सिचुएशन, अज्यूमिंग दे हैव ऑप्टेड आउट, मतलब ओल्ड है, 25 साल, 2.5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, 62 ईयर्स, 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, 81 ईयर्स, 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। अब तुमको पता है एक और चीज सुनने, बच्चे ना कंफ्यूज कहा हो जाते, अरे सर ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ज्यादा हो गई, 2.5, 3, 5 की एज है ना, डिफरेंस, एज का डिफरेंस है तो, और ओल्ड स्कीम है, तो बच्चे यहां क्या कंफ्यूज हो जाते, अरे मैंने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ले लिया, ठीक है बस हो गया, तो ये टोटल इनकम है 1 करोड़, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख, इस पे टैक्स निकाल देंगे। अरे भैया नहीं, ये आपने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो क्रैक कर लिया है, बट ये भी तो ध्यान रखो कि जो इनकम है 1 करोड़ 1 लाख थोड़ा सा ऊपर है, अगर 1 करोड़ रहती तो 10% लगता, और 1 करोड़ 1 लाख रहती तो भैया 15% का सरचार्ज लगाए, मतलब यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ भी पिक्चर में आएगा। बच्चा ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ध्यान में आ गया उसके कि ऐसा खुश हो जाता है, यस 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 यस, टैक्स लाइबिलिटी निकाल देता है, मार्जिनल रिलीफ लेता नहीं है। आंसर में आधे मार्क मिलेंगे, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क मिलेंगे, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी गलत है आपकी। एनी ऑफ द असेसी डज नॉट हैव एनी इनकम इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन, मतलब कोई स्पेशल इनकम नहीं है, और इन्होंने ऑप्ट आउट करा है, मतलब ये ओल्ड रिजिम में है, ठीक है। निकालो, खुद से निकालो फिर सॉल्यूशन देखेंगे, मतलब स्क्रिबल करो, सिर्फ 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है, सिर्फ स्क्रिबल करो, फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रिबल कर लो। स्क्रिबल मतलब बारीक चिरीक वहीं पे आसपास कैलकुलेशन करके निकलेना है, पूरा तमीज से मत लिखो। ये देखो, करो जल्दी। हाँ भैया, अब 1 करोड़ 1 लाख है, क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 2.5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है मेरे केस में, ये मैं अक्षय भरत हम तीनों खास दोस्त हैं, तीनों सी है। 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालेंगे, पहले 10 लाख पे 1,12,500, अगले 91 लाख पे 30%, 27 लाख हो गया, 27 प्लस 1,12,500, 28 लाख, 42,500 आ गया। 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है तो सरचार्ज कितना लगेगा, 15% का, इस पे 15% निकाल लो, 28 लाख
28,42,500 500 इंटू 15%, ये आ गया सरचार्ज। दोनों को ऐड कर दो, ये टैक्स आ गया। अगर 1 करोड़ की इनकम रहती तो कितना लगता था, निकालेंगे ना। टैक्स ऑन 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 1 लाख निकाला आपने, अब टैक्स ऑन 1 करोड़ निकालना पड़ेगा। पहले 10 लाख पे 1,12,500, अगले 90 लाख पे 30%, 27 लाख, टोटल टैक्स आता है 28,12,500, बराबर है। 1 करोड़ पे सरचार्ज कितना लगेगा, 10%, ये सरचार्ज हो गया। तो ये आ गया अपना टोटल टैक्स। ये एक अमाउंट ध्यान में रखो, ये एक अमाउंट ध्यान में रखो। ये टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख है, और ये टैक्स ऑन 100 करोड़ से, सॉरी 100 लाख से। एक्स्ट्रा टैक्स निकालो कितना है, -30,93,750। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है ये 175 125। अच्छा, अपन ने 1 करोड़ 1 लाख वाला क्वेश्चन क्लास में कराया ना, इसलिए देखा देखा लग रहा है। 175 125 का एक्स्ट्रा टैक्स है, आया क्या, माइनस 1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम, तो मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा 75 125 का बेटा। अब ये मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं, क्योंकि ये कर रखे अपन ने और मैंने टाइम दिया आपको करने के लिए। तो इतना मार्जिनल रिलीफ है, ये माइनस काय में से होता है, एक्चुअल इनकम जो है उसके टैक्स में से। तो 32,68,875 में से माइनस हो जाएगा ये अमाउंट, तो आंसर आ जाएगा 31,93,750। आया रे बेटा, 31,93,750 प्लस 4% का हेल्थ एजुकेशन से 33,21,500 मेरा आंसर आया है। 33,21,500। ओके, अगला 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, क्या बदलेगा, कैलकुलेशन पूरा सेम रहेगा, सिर्फ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बदली है, इसलिए टैक्स लाइबिलिटी बदलेगी। पहले 10 लाख पे 1,10,000, मतलब ये आगे का आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब मेरे को नहीं लगता इसको सॉल्व करने की जरूरत है, सिर्फ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बदली है, बाकी खुद से सॉल्व करो। नहीं हो रहा है तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके मैंने तमीज से दे रखा है, ये कर दूं मैं, बोलो, कर देता हूं मैं। इतना कर लिया तो एक और के लिए क्या रोना, अब आप करते ही नहीं हो घर पे तो मैं क्या करूं। पर मैं बता रहा हूं ऐसे से काम नहीं बनेगा, मतलब घर पे थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। पहले 10 लाख पे 1,10,000, क्यों, क्योंकि भैया 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो पहले 3 लाख पे 0, अगले 2 लाख पे 5% मतलब 10,000, और अगले 5 लाख पे 20% मतलब 1 लाख, 1,10,000 ऐसे आया, बराबर। प्लस अगले 91 लाख पे 30%, तो 28,40,000 आ गई टैक्स लाइबिलिटी। अब इसमें ऐड करेंगे 15% का सरचार्ज, 28,40,000 का 15% 426 होगा, 28,40,000 इंटू 15% 426। अब सरचार्ज और टैक्स को ऐड कर दो, तो 32,66,000 की लाइबिलिटी हो गई है ऑन 1 करोड़ 1 लाख। अब टैक्स निकालेंगे 1 करोड़ पे, 1 करोड़ में सेम, पहले 10 लाख पे 1,10,000, अगले 90 लाख पे 30%, 28,10,000, और 1 करोड़ पे निकाल रहे हैं तो 10% का सरचार्ज लगेगा प्लस 10%, टोटल मार लो बेटा, तो ये हो जाएगा 30,91,000 दोनों मिला के। और ये है टैक्स लाइबिलिटी 1 करोड़ 1 लाख पे। एक्स्ट्रा कितना हुआ, 3266 माइनस 30,91,000, एक्स्ट्रा हो गया 175 टैक्स, और एक्स्ट्रा इनकम है 1 लाख, तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 75,000, जो कि इसमें से माइनस होगा 32,66,000 माइनस 75,000, 3191 आएगा, प्लस 4% कर दो, 33,18,640, 33,18,640 आया मेरा भी, आ गया। भरत 81 ईयर्स का है, वैसे ये है नहीं 81 ईयर्स के, देखो मैंने गेम खेल दिया इनके साथ, एक्चुअल में रियल लाइफ में ये दोनों मेरे से छोटे हैं, अक्षय भरत, बट क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा है ना, मैं तो अपने हिसाब से बना सकता हूं, मैंने सालों की उम्र बढ़ा दी अपने से,
देख भैया चल 62 का गट्टा नहीं तू, भरत हुरकट 81 ईयर्स का, ले भैया ऐश कर। ऐसा दोस्तों से बदला लेना पड़ता है। अबे बुक तो मेरी है, मैं उनकी एज कुछ भी डाल सकता हूँ। अब मैंने वो अलग बात है, दो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एज बढ़ाई है, बट नहीं भी कॉन्सेप्ट समझाने रहते ना तो भी सालों की उम्र बढ़ा देता था। बहुत पापी लोग है ये। मतलब इन्होंने मेरे से ऐसे ऐसे काम करवाए ना, मैं आपको क्या बताऊं। मैं बेचारा शरीफ आदमी, बस दोस्तों ने बिगाड़ दिया था मेरे को। मतलब है, अभी भी है, जिंदा है दोनों, मरे नहीं, मेरे को लेके मरेंगे। ऐसे होते हैं दोस्त। कुछ लोग होते हैं जो दोस्त होते हैं पर ये भाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब लाइफ में आप सुनना, आप अपनी कजिन्स की ज्यादा बातें नहीं करोगे, आप अपने दोस्तों की बातें करते हो। मेरे मुंह से तो आपने कितने बार, 300 करोड़ बार आप इनका नाम सुनोगे और इनका ही नाम सुनोगे। ऐसा है। मैं आई यूजुअली टेल पीपल कि दोस्त लोग है ना 10 होने चाहिए, मैक्स 10 दोस्त हो सकते हैं आपके। क्योंकि जब आप बिजी हो जाते हो अपने, देखो जब आप पढ़ रहे हो ना तो बहुत बड़ा सर्कल होता है, ए दोस्त भाई है तू मेरा। बट जब पढ़ाई खत्म हो जाती है, काम धंधे में लग जाते हो, तो आप भी व्यस्त, वो भी व्यस्त। तो इसमें 90% लोग छूट जाते हैं। क्यों छूटते हैं? सिंपल है भाई, वो उसके काम में बिजी, मैं मेरे काम में बिजी। और 90% लोग तो भाई हाँ है, दोस्त है, ठीक ठाक है। बट कुछ 10% लोग बचे रहते जो आपको 5 साल बाद भी मिले ना तो आप वैसे ही मिलोगे जैसे पहले मिलते थे। ऐसा। तो इसलिए मैं यूजुअली आई टेल पीपल कि सर्कल थोड़ा लिमिटेड रखो, क्योंकि वैसे ही आगे चल के जब काम धंधे करोगे मेंटेन होने वाला है नहीं, तो पहले से ही काय को लचान बढ़ाने। ऐसा। ठीक है भरत, चलो आते। 81 ईयर्स का है ये ठेपला हमारा, 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है। 81 ईयर्स का है मतलब 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो टैक्स कितना लगेगा? 10 लाख में 5 लाख पे 0, अगले 5 लाख पे 1 लाख, प्लस अगले 91 लाख पे 30%, 28, 30 टोटल आंसर आएगा। 91 लाख का 30% 27,30,000 होता है, प्लस 1 लाख 28,30,000। इसमें सरचार्ज ऐड कर दो 15% से, ये हो जाएगा 32,64,000, सॉरी 32,54,500। आ गया। अब क्या, ये तो 1 करोड़ 1 लाख पे निकला, अब 1 करोड़ पे निकालना पड़ेगा ना। चेक करना है मार्जिनल रिलीफ कितना है। तो 1 करोड़ पे कितना होगा? पहले 10 लाख पे 1 लाख, प्लस अगले 90 लाख पे 27 लाख, तो 28 लाख का टैक्स हो जाएगा पूरा। 28 लाख प्लस 10% मिलेगा सरचार्ज। 1 करोड़ पे 10% ही होता है। सर एज बढ़ गया ना, अबे एज का और सरचार्ज के रेट का कोई फर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है उसमें। 30,80,000 और पहले कितना था? 1 करोड़ 1 लाख पे 32,54,500। एक्स्ट्रा टैक्स कितना है? 174,500 आया होगा आपका। कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो। हो गया? कितना आया रे? 174,500 एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख, रिलीफ कितना? 74,500। काई में से माइनस होगा? इसमें से माइनस होगा। 32,54,500 माइनस 74,500 प्लस ये आया 31,80,000 प्लस 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस 33,07,900। हो गया है भैया, हो गया। डन 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 डन। 12 क्वेश्चन, 12 के 12 खत्म। ये भरत अक्षय प्रणव वाला ये बेसिक क्वेश्चन था कि भैया एज बदलती है तो भैया आप ये मत सोच रहे ना कि मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा या कुछ भी, मतलब जो भी फालतू के ख्याल आ रहे हैं। आपने अगर ये डिकोड कर लिया कि एज बढ़ रही है मतलब एज चेंज हो रही है तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट चेंज होंगी, इसमें खुश मत हो जाना, क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है, मार्जिनल रिलीफ आने ही वाला है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन खत्म। इसके बाद के जो थ्योरी क्वेश्चंस है ये अपन ने पूरे के पूरे कहा कंप्लीट कर लिए, थ्योरी वाले पार्ट के अंदर। ठीक है ना, जो 7th लेक्चर है उसमें अपन ने पूरा का पूरा कवर कर रखा है। 13 से लेके आगे कितने तक के क्वेश्चन है? 23 तक के क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे हमने ऑलरेडी कवर करके रखे हैं थ्योरी वाले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 7 था। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप मजा आया होगा। जो यूट्यूब वाली जनता है ये सेशन यूट्यूब पे ही रहेगा, दोस्त भाई बहन जो भी है आपके उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिए।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सी यू।